इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं में उपस्थित रहता है। चूंकि परमाणु उदासीन होता है, अतः इन इलेक्ट्रॉनों के आवेश के विपरीत आवेश वाले अन्य कण भी परमाणु में उपस्थित रहने चाहिए। परमाणु में धन आवेश से युक्त कणों के अस्तित्व का प्रमाण गोल्डस्टीन ने दिया। गोल्डस्टीन ने बताया कि यदि विसर्ग नली के कैथोड में बारीक छिद्र कर दिया जाए और निम्न दाब 0.01 mmHg तथा अधिक विभवांतर 10,000 वोल्ट पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुछ विशेष प्रकार की किरणें एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है, जिन्हें एनोड किरणें कहते हैं। एनोड किरणें धन आवेश से युक्त होती है, अतः इन्हें धन किरणें भी कहते हैं। इन किरणों को कैनाल किरणें भी कहते हैं, क्योंकि इन किरणों का गमन कैथोड के क्षेत्र या कैनाल होकर होता है। कैथोड एनोड या धन किरणों के गुण क्या है? तो पहला गुण यह है कि एनोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन कैथोड किरण के विपरीत दिशा में। इसके मार्ग में अपारदर्शक वस्तु के रखने पर इसकी छाया बनती है। दूसरा गुण यह है कि इन किरणों के मार्ग में हल्का पाद चक्र रख देने पर यह पाद चक्र अपनी धुरी पर नाचने लगता है। इससे यह सिद्ध होता है कि ये किरणें अत्यंत छोटे छोटे द्रव्य कणों से बनी होती है। और तीसरा गुण यह है कि अगर विभिन्न गैसों के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात भिन्न भिन्न होता है, एनोड किरणें के लिए अगर भिन्न भिन्न प्रकार का गैस लिया जाए, भिन्न भिन्न प्रकार का इलेक्ट्रोड लिया जाए, तो उसमें आवेश और द्रव्यमान के अनुपात का मान भिन्न भिन्न होता है, जबकि कैथोड किरणों में ऐसा नहीं था। तो आज के लिए प्रश्न क्या है? पहले प्रश्न के पहले हम लोग कुछ और जान लें कि हाइड्रोजन से प्राप्त धन किरणें एक ही प्रकार के कणों से बनी होती है। इन कणों को प्रोटॉन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया H, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है, H+ बन गया, इसी को कहते हैं H+ यानी कि प्रोटॉन। और प्रोटॉन के गुण क्या है कि आवेश, प्रोटॉन पर जो धन आवेश रहता है और इसके आवेश का प्रमाण +1.602 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इस आवेश को इकाई धन आवेश भी कहते हैं। द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी जान लिया जाए। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग कितना गुना भारी होता है? तो 1838 गुना। प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.00575 AMU, यानी कि 1 AMU के बराबर होता है। प्रोटॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। प्रोटॉन पर आवेश जो होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। इस आवेश को क्या कहते हैं? इस आवेश को धन आवेश, इकाई धन आवेश कहते हैं, यानी +1 कहते हैं। किस किरण के लिए गैस को बदलने पर आवेश और द्रव्यमान का अनुपात भिन्न भिन्न होता है? तो एनोड किरणों के लिए। एनोड किरण में अगर विसर्ग नली में भिन्न भिन्न प्रकार का गैस लिया जाए तो उसमें आवेश और द्रव्यमान के अनुपात का मान भिन्न भिन्न होता है। तो इस तरह से आप लोग क्या समझे कि सबसे पहले हम लोग विसर्ग नली लेते हैं। विसर्ग नली में एक बाएं तरफ जो होता है, इसमें एनोड लेते हैं और बीच में कहीं पे कैथोड लेते हैं, उसमें छिद्र कर देते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें इसका जो दाब होता है 0.01 mmHg कर देते हैं और 10,000 वोल्ट का विद्युत प्रवाहित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ विशेष प्रकार की किरणें एनोड से कैथोड की ओर निकलती है। किससे निकलती है? एनोड से कैथोड की ओर निकलती है, जिसे एनोड किरण कहते हैं। और इस एनोड किरण को धन किरणें भी कहते हैं और इन्हें कैनाल किरणें भी कहते हैं, क्योंकि इन किरणों का गमन कैथोड के क्षेत्र या कैनाल होकर होता है।
और इसके गुण में क्या पढ़े थे कि यह सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। इसमें छोटे छोटे द्रव्य कण भी होते हैं। और बस आज इतना है।